भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकली सुर सरी, शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकले सुरसरी, शंकर जटा समाई। भज मनु राम चरण सुखदाई। श्रीमते रामचंद्राय नमः। अत्यंत हर्ष का विषय है माँ भगवती पतित पावनी गंगा मैया का आज अवतरण दिवस है। प्यारे भक्तों, आज के ही दिन माँ भगवती परमेश्वरी माँ गंगा इस धरातल पे भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर के वैकुंठ से आकाश गंगा से होते हुए सप्तऋषि मंडल को पवित्र करते हुए, देव राज इंद्र स्वर्ग को पवित्र करते हुए, ग्रह नक्षत्र मंडल को पवित्र करते हुए इस धरातल पे भगवान शिव की जटा में आई। और भगवान शिव ने कृपा करके मनुष्यों के कल्याणार्थ इन माँ भगवती गंगा को धरती पे एक जटा से निकाल करके बंधन मुक्त किया। और वही माँ भगवती गंगा भागीरथ के संपूर्ण पूर्वजों का उद्धार किया, जो भगवान कपिल के अपमान करने पर अपनी ही क्रोधाग्नि से, अपनी ही पापाग्नि से जल करके भस्म हो गए थे, उनकी दुर्गति हुई थी। तो ऐसी माँ पतित पावनी गंगा माता के अवतरण दिवस पर मैं डॉक्टर पवन जी महाराज श्री धाम वृंदावन से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। माँ भगवती गंगा की बड़ी महिमा है। धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में माँ भगवती गंगा की बड़ी महिमा है। गंगा मैया का नाम लेने से ही पाप क्षय हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। कि गंगा गंगेयू ब्रूयात योजनामपि सते अपि। 100 योजन दूरी व्यक्ति बैठा हुआ अगर वो केवल माँ भगवती गंगा का नाम ले, गंगा गंगा गंगा, केवल गंगा माता का नाम मिले, तो उस व्यक्ति का पाप भस्म हो जाएगा। अगर कोई जीव माँ भगवती गंगा का दर्शन कर ले, कल कल नाद करते हुए गंगा मैया बह रही हैं, उनको दर्शन करके हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले, तो कहते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आचमन करने से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। किसी ने कहा कि माँ भगवती गंगा में स्नान का क्या महत्व है? कहते हैं जो कोई व्यक्ति गंगा मैया में स्नान कर लेता है पवित्र भाव से संकल्प लेकर के, तो गंगा हंति युगे युगे, उस प्राणी के युगों युगों का पाप जल करके भस्म हो जाता है। अब लोगों ने कहा महाराज जी गंगा जी में स्नान करने से युगों युगों का पाप नष्ट हो जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति गंगा जी में ही शरीर त्याग दे, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए गंगा जी में, तो उस भाग्यशाली जीव की क्या गति होगी? तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि इदं हि गंगम त्यजतामिहंगम न पुनरापि चांगम यदि वापि चंगम करे रथांगम शयने भुजंगम याने विहंगम चरणे भुगंगम याने विहंगम
चरण भुगंगम। जिस भाग्यशाली जीवात्मा, जो पुण्यात्मा गंगा जी में आकर के उनका शरीर छूट जाता है, ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों का दोबारा इस धरती पे पुनर्जन्म नहीं होगा। और अगर ऐसे भाग्यशाली पुण्यात्माओं का जन्म हो भी तो कैसे होता है? कहते हैं करे रथांगम शयने भुजंगम याने विहंगम चरण भुगंगम। उसको सोने के लिए शेषनाग भगवान की सैया मिलेगी, चलने के लिए पक्षीराज गरुण मिलेंगे, हाथ में सुदर्शन चक्र होगा और चरणों से निकली माँ भगवती, निकलती हुई माँ भगवती गंगा होंगी। भाव यह है कि गंगा जी में शरीर त्याग करने वाले की कभी इस धरती पे पुनर्जन्म नहीं होता है। वो भगवान नारायण का श्री विग्रह प्राप्त करके भगवान श्रीमन नारायण के विग्रह में लीन हो जाता है, जिसको हमारे धर्मशास्त्र में सायुज्य मुक्ति कहा गया है। तो जिन व्यक्ति की सायुज्य मुक्ति होती है वो गंगा जी में शरीर त्यागते हैं, उनकी सायुज्य मुक्ति होती है। ऐसी महिमा माँ भगवती गंगा की है। तो एक बार सभी लोग हमारे साथ बोलिए, बोलिए गंगा मैया की जय। पुनः एक बार सभी देशवासियों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पवन जी महाराज श्री धाम वृंदावन से आपको ढेरों आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोले बांके बिहारी लाल की जय।